नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने मुक़द्दस है, कूनू मअस सादिकीन, सच के साथ चिमट जाओ, सच के साथ रहो, सच्चों का साथ दो, सच्चों में से हो जाओ। लेकिन इंसान है, इंसान की एक अजीब सी कैफियत है, बुलंदियों को छूने पे आए तो फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है, और जब खुद को गिराने पे आए बलहुम अज़ल, जानवरों से भी ये बदतर हो जाता है। मानने पे आए तो गधे को भी बाप मान लेता है, और इनकार करने पे आए तो अपने सगे बाप का इनकार कर देता है। और दिफा पे आए, अपने मसलक के दिफा पे आए तो ये कहकर कुरान की आयत को भी जुटला देता है कि मेरे मसलक के खिलाफ है, और अपने अकाबरीन के दिफा के लिए आए तो ये कहकर सही अहदीस मुबारका को भी जुटला देता है कि ये मेरे फिका के खिलाफ है। इसकी एक अजीब सी ये तबीयत है। लेकिन जब मानने पे आए तो झूठ को भी मान लेता है, ना मानने पे आए तो सच का भी इनकार कर देता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि सच को लो, सच का साथ दो, और अपने अकाबरीन की इज्जत को बचाने के लिए कुरान करीम का रद्द कर देता है, अहादीस मुबारका का रद्द कर देता है। लेकिन जब सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मोहब्बत का दम भी बढ़ता है, अहले बैत से मोहब्बत का दम भी बढ़ता है, सच को भी लेता है, शैतान को भी हाथ से नहीं जाने देता। ये इसका दोहरा मायार है, दोहरी इसकी पॉलिसी है। बचाने पे आए तो अकाबरीन को बचाने के लिए सच को जुटला देता है, और किसी पर वार करने पे आए तो झूठ के जरिए उस पे वार कर देता है। इसकी मोहब्बत उस बंदर की तरह है। एक आदमी, एक नाई था, उसने एक बंदर रखा था, उससे मोहब्बत हो गई, उससे प्यार हो गया, वो उसको साथ रखता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो बंदर को लेकर सफर पे निकला, तो रास्ते में थोड़ा थका, दरख्त के नीचे लेट गया, तो उसको नींद आई, वो सो गया। तो एक मक्खी आकर उसको तंग करती है, तो इसको मोहब्बत आई कि मेरे दोस्त को मक्खी तंग कर रही है, इसने उसको हटाया। मक्खी यहां से उठती यहां बैठ जाती, यहां से उठती यहां बैठ जाती। इसको गुस्सा आ गया और इसने उसके औजारों में से उस्तरा निकाला। अचानक मक्खी उसकी नाक पे बैठी, इसने उस्तरे से वार किया कि मक्खी को मार दूं। मक्खी तो उड़ गई, इसने उसकी नाक को काट दिया। और यही हाल हमारे मोहब्बत करने वालों का है। उधर मोहब्बत का तकाजा करते हैं, दम भरते हैं कि हमें मोहब्बत है अहले बैत से, अज़ाम से, और हमें मोहब्बत है सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मुकद्दस ज़ात से, और उधर झूठ का सहारा लेकर इन्हीं लोगों पर बरस पड़ता है। मिसाल के तौर पे सफीन का मामला चल रहा है, सफीन का किस्सा कहानी चल रही है, तो बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होते हैं। दो गवाह हैं, वो कहते हैं कि हमने कत्ल किया। कैसे? अल बदाया व नहाया, जुज़ नंबर 7 सफ़ा 297। रावी जाबर जाफी है, कज़्ज़ाब है, झूठा है, फरेबी है। और लिखता क्या है? इब्ने जवी सकसकी और अबू अल गादिया फराजी, ये सहाबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा कि इन दोनों ने हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु पे हमला किया। अबू अल गादिया ने रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नेज़ा मारा, और इब्ने जवी सकसकी ने अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर काट लिया। एक तो ये रवायत है, और दूसरी रवायत क्या है? दूसरी रवायत ये है, वो भी जाबर जाफी है इसका रवायत करने वाला, और अल बदाया व नहाया उसके ऊपर भी ये चीज लिखी हुई है, और
तबकात इतने इब्ने साद जुज़ नंबर 3 सफ़ा नंबर 259। ये मोहम्मद बिन उमर वाकदी है जो कज़ाब है, झूठा है मुहद्दिसीन के नज़दीक। वो क्या लिखता है, उकबा बिन आमिर, उमर बिन हारिस और शरीक बिन सलमा ने हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु पे हमला किया और उनको शहीद कर दिया। पहले 2 आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ये काम किया है। अब ये कह रहा है कि 3 आदमी थे, इन्होंने शहीद किया। अब ये तारीख की बात है, पहली बात सच्ची है या दूसरी, फैसला आप कीजिएगा। अगर पहली सच्ची है तो फिर ये झूठी है, अगर ये सच्ची है तो फिर पहले वाली झूठी है। तो बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। उसके आगे लिखता है अल बदाया व नहाया जुज़ नंबर 7 सफ़ा 268। इसका रावी जाबर जाफी है और तकरीबन यही मजमून अल बदाया व नहाया जुज़ नंबर 7 सफ़ा 268 पर दोबारा आया है। इसका रावी उमरो बिन शिफर, उमरो बिन शिमर ये राफजी है, कज़ाब है, झूठा है। मीज़ानुल इत्तिदाल के अंदर ये बात बताई गई है। वो क्या कहता है कि उमरो बिन आस ने इब्ने जवी से कहा, बेशक तूने हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया है, तेरे हाथ कामयाब ना हो। इसके बाद बात आगे बढ़ती है। इब्ने खुवैलिद कहते हैं, हंज़ला बिन खुवैलिद, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास 2 शख्स आए। हर एक ये कह रहा था कि हजरत अम्मार को मैंने कत्ल किया है। अब कितना तजाद आ रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है रावी, तारीख झूठ पर झूठ बोल रही है। और ये मोहब्बत करने वाले अपने ही अकाबरीन पे, जिनसे मोहब्बत का दम बरता है, जिससे कहता है कि हमें इनसे मोहब्बत है, प्यार है, उन्हीं पर बरस रहा है। तो हर एक ये कह रहा था कि हमने उनको कत्ल किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस ने फरमाया, तुम में से हर एक खुशी के साथ ये कबूल कर ले कि उसने कत्ल किया है, इसलिए कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है अम्मार बिन यासर को बागी गिरोह कत्ल करेगा। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उमरो बिन आस से कहा, ए उमरो रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये तुम्हारा पागल बेटा है, इससे हमें नजात क्यों नहीं देते। फिर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला से कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ शामिल क्यों हो। अब देखिए, ये लतीफ़ा भी बनता है और गैर संजीदा बात भी है, और ये अफसाने में हो सकती है, हकीकत का इससे कोई तल्लक नहीं, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता, एतमाद नहीं किया जा सकता। कि तुम हमारे साथ क्यों हो। कहा कि मैं लड़ने के लिए थोड़े आया हूं। अच्छा, तो फिर क्या लेने आए हो। कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया था कि अपने वालिद की अतायत करना। क्या अतायत करना, अगर ना लड़े तो उनको लड़ाना, अगर लड़े तो उनको रोकना। क्या अतायत करने के लिए आए हो। अपने बाप को ये हदीस मुबारका नहीं बता सकते कि बागी हो जाओगे अगर कत्ल करोगे तो। और वो हदीसों को मानने वाले भी थे, जर्नैल हैं, बहुत बड़े सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन। अगर अहदीस को मानने वाले नहीं तो मानेगा कौन है। तो कितना बड़ा ये असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस हस्तियों पर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये मुसन्नफ इब्ने अबी शेबा जुज़ नंबर 15 सफ़ा 291, रावी असवद बिन मसूद, इसका पता ही नहीं, इसकी माँ का ही नहीं पता, इसका बाप ही नहीं पता। मीज़ानुल इत्तिदाल के अंदर ये बताया जा रहा है। उसके बाद ये लिखता है मसनद अहमद कि उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जुज़ नंबर 4 है, सफ़ा 199 है, रावी मोहम्मद बिन उमरो है, मोहम्मद बिन उमरो वाकदी, ये झूठा है। और अगली बात यह है कि इसका सफीन में शामिल होना वजूद ही नहीं मिलता। वो ये लिखता है कि जब हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घबराए हुए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, तुम्हारा क्या हाल है। कहा,
अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा तो फिर क्या हुआ? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है, आप फरमाते थे इनको बागी जमात कत्ल करेगी। अब लें बात को, पहली रवायत में क्या बात हो रही है इनको पता ही नहीं, उमर बिन आस को पता ही नहीं इस हदीस का, इनका बेटा इनको हदीस सुना रहा है। अब कहते हैं कि मैंने खुद सुनी है, किससे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कब? जब मस्जिद नबवी तामीर हो रही थी, अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो दो पत्थर उठाकर ला रहे थे। अब कितना तादाद है? वहां बेटा बता रहा है, यहां बाप कहता है कि मैंने खुद सुनी है बात। किस बात को मानेंगे भैया? कौन सी सच्ची है? तो ये पलटे पे पलटा, धोबी बटड़े पे धोबी पटका देता जा रहा है। मोहब्बत करने वाले किस तरह की मोहब्बत करते जा रहे हैं। उसके बाद लिखता है साद इब्ने तबकात जुल्द नंबर 3 सफ़ा 263, ये इसका रावी हसन है, ये पहचाने नहीं जाता, इसका पता नहीं। हसन नाम के बहुत सारे लोग हैं लेकिन इसका कोई पता ही नहीं। यहां ये लिखता है कि उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं गवाही देता हूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हाल में इंतकाल आपका हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करते थे। तो लोगों ने पूछा आपने सफीन में हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला को इसलिए कत्ल किया कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे मोहब्बत करते थे? तो उमर बिन आस ने फरमाया तुम सच कहते हो, अल्लाह की कसम इनको हमने कत्ल किया। अब ये सारी बातों को जोड़िएगा, अपना मीटर इसको चालू कीजिएगा। ये जो मीटर लगाया है ना रब ने इसलिए नहीं लगाया, इसकी सुई थोड़ी घुमाइएगा और जायजा लीजिएगा। ये इतनी सारी बातें हैं, कोई कह रहा है मैंने शहीद किया है, कोई कह रहा है मैंने शहीद किया है, कोई कह रहा है मैंने शहीद किया है। एक बात तो भाई है ही नहीं, तो किसकी बात मानोगे? कौन सी बात मानोगे? इतने सारे झूठ। बात सच है कि शहीद हुए हैं, दलील बातल देकर लोगों के जज्बात से खेला जाता है, लोगों को जाल लगाकर सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की मुकद्दस हस्तियों के बारे में ये गंद जो है, कीचड़ उछाला जाता है। अल्लाह के लिए खुद भी बचिए, अपनी आने वाली नस्लों को भी बचाइए। तो जुड़े रहिएगा अगली किस्त तक हमारे साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हामी व नासर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही दिन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।